आप सब जरूर देखिए UTV आगरा। राज्य राजेश्वरी कैला देवी पब्लिक स्कूल ताजगंज आगरा का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। आगरा के ताजगंज क्षेत्र में पिछले 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे राज्य राजेश्वरी कैला देवी पब्लिक स्कूल ताजगंज आगरा के वार्षिक कैलेंडर 2024-25 का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया, जो कि 100% रहा, जिसमें कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का परिणाम इस प्रकार रहा, जिसमें प्रथम स्थान रहे मनोज, बबली, काजल, प्रिया, संयुक्त रूप से इल्मा, कृष्णा, कुमारी, प्रियांशु, मिश्रा, अरविश, श्वेता और ललिता। LKG अलीमा, UKG मनचंद्र प्रथम रहे। स्कूल में टॉपर रही कक्षा 5 की इल्मा और कृष्ण कुमारी को मुख्य अतिथि ताजगंज डिवीजन के सचिन कुमार द्वारा साइकिल उपहार स्वरूप दी गई। विशाल यादव ने बताया कि स्कूल में प्रवेश लेने पर बच्चों की एडमिशन फीस फ्री रहेगी। छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट और मॉक टेस्ट भी कराए जाएंगे, जिसमें छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में प्रबंधक सुशील यादव, गुड्डू भाई, प्रधानाचार्य विशाल यादव, मैनेजिंग डायरेक्टर लोकेंद्र यादव, सह प्रधानाचार्य केशव यादव, नेहा, वंदना, सोनिया, समीर, विशाल, विष्णु, फिंजा, कीर्ति, नीरू, कोमल, नंदिनी चौहान, अनिल कुमार, शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहे। बहुत बेस्ट स्कूल है क्योंकि बहुत होशियार है और जितनी उम्र है उससे ज़्यादा उसके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा होशियार है ये, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और ये स्कूल बहुत बेस्ट। टीचर भी इसके बहुत अच्छे हैं और सभी टीचर ध्यान देते हैं मेरी बेटी पे, और मेरी बेटी पे क्या पूरे स्कूल में ध्यान दिया जाता है। अच्छी पढ़ाई है इस स्कूल। हमारा बच्चा इसमें पढ़ा है, कुमकुम नाम था उसका, और कक्षा 8 पास करके निकली है वो यहाँ से। क्या कहना चाहोगे स्कूल के बारे में? देखिए, स्कूल एक बढ़िया विद्यालय है और यहाँ के प्रिंसिपल विशाल यादव जी बहुत बढ़िया हैं। बच्चों को गाइडलाइन इस तरीके से बढ़िया तरीके से करते हैं। आज मुझे खुशी इस बात की है कि बच्चों के अंदर इतना हौसला बुलंद किया इन सर ने, हमारे बड़े भाई सुशील यादव जी, इन्होंने इतना हौसला बुलंद किया कि बच्चों को 1st, 2nd, 3rd इनाम इन्होंने साइकिल देने का काम किया है। बच्चों के अंदर एक हौसला बढ़ाने का काम किया है, जिससे बच्चे आगे पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़े उनके अंदर और आगे और अपना भविष्य सुधारने का काम करें। टीचरों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, टीचर बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर वंदना मैम है, काफ़ी अभी एनुअल फंक्शन हुआ था यहाँ, उन्होंने किस तरीके से कार्यक्रमों को अटेंड कराया और बच्चों को दिन रात पढ़ाई कराने का काम करती हैं। बच्चे उसी हिसाब से बच्चे का रिजल्ट आ रहा है आज। चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान का उद्देश्य था चंद्रमा पर जाके पानी, खनिज, पत्थर, मिट्टी का अध्ययन करना। चंद्रमा जब स्पेस में जाता है उसके 6 पार्ट्स होते हैं जो कि ओपन हो जाते हैं, ऊपर जाते हैं जब नीचे का पार्ट ओपन होता है, फिर थोड़ा और ऊपर जाके ऊपर का पार्ट्स ओपन होता है, फिर और जाके उसके जो साइड्स के पार्ट होते हैं वो भी ओपन हो जाते हैं। सिर्फ ऊपर जाता है जो रोवर जाता है, रोवर का काम होता है चंद्रमा के आसपास घूमना और ये चीज़ का पता लगाना कि चंद्रमा पे हमारा जीवन संभव है या नहीं है। मिट्टी, पत्थर, खनिज और ऐसी अन्य चीज़ों का देखना और इन सब का प्रदर्शन करना था रोवर का वर्क। इसमें मैंने इंजेक्शन का इस्तेमाल किया है और कई सारे वेस्ट मटेरियल भी इस्तेमाल किए हैं और इसमें लाइट भी चंद्रमा पे जीवन का संभव है या नहीं है, इसलिए भेजा था ऊपर पे हम रह सकते हैं या नहीं रह सकते, इसलिए वहाँ चंद्रयान हमने भेजा था। हमें बहुत अच्छा लगा स्कूल और BTV पढ़ने में काफ़ी अच्छी है। स्कूल बहुत अच्छा है और स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सभी लोग बहुत अच्छे हैं। शिक्षा बहुत अच्छी दी जाती है स्कूल में। ये कि सभी लोग भी अपने बच्चों का एडमिशन करें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाता है, वो हमें परेशान नहीं करता कि ये समझ में नहीं आया, वो समझ में नहीं आया। हमारे टीचर्स अच्छे हैं, हमें पढ़ाई में मदद करते हैं, हमारी मदद करती है। जैसे हम पढ़ते हैं बताती हैं टीचर्स, एक्सरसाइज कराई जाती है, खेल भी खिलाए जाते हैं, वॉलीबॉल, फुटबॉल भी खिलाई जाती है। बच्ची का नाम पता कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये मेरी बेटी है, 4th क्लास में पढ़ती है और रिजल्ट ठीक है, अच्छा ही आया है। स्कूल के बारे में क्या कहना चाहोगे? स्कूल के बारे में ये कहना चाहेंगे, स्कूल तो ठीक है और पढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, बच्चे के ऊपर डिपेंड होता है। नहीं, टीचर बहुत अच्छी हैं, बच्चे कभी शिकायत नहीं करते टीचरों को। स्कूल में एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं और बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ कराते हैं, जैसे कि बच्चों को तरह तरह की चीज़ें दिखाना और मतलब हर तरह की सिचुएशन पे संभालना और
जैसे कि बच्चों को कुछ चीज़ नहीं आ रही है उसको समझाना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, तरह तरह की चीज़ों को बताना, हर तरह का चीज़ हम सॉल्व कराते हैं। और जैसे वीक बच्चे होते हैं उनको हम एक्स्ट्रा क्लास वगैरह बताते हैं, लेते हैं उनका। और पेरेंट्स मीटिंग वगैरह हर सैटरडे कराया जाता है। सैटरडे उनको खेल कराया जाता है, जैसे कि हर तरह के खेल वगैरह होते हैं, उनके गेम्स वगैरह कराए जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे मतलब यहाँ का मैनेजमेंट इतना, टीचर्स वगैरह हैं जो बहुत ज़्यादा ही मतलब बच्चों को सपोर्ट करते हैं, इनकरेज करते हैं आगे बढ़ाने के लिए। यहाँ पे अगर उनको किसी भी चीज़ में डाउट होता है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है, कोई हार्ड सब्जेक्ट है जो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उनको इतना इनकरेज करते हैं जिससे वो और बेटर परफॉर्मेंस दें और बेटर रिजल्ट आए उनका। और हमारे यहाँ के टीचर्स हैं वो हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अपना 100% देते हैं, बहुत हार्ड वर्क करते हैं। अगर बच्चों को नहीं समझ आता है तो हम उनको ट्यूशन्स क्लासेस भी देते हैं, मतलब डबल शिफ्ट करते हैं जिससे बच्चों को समझ में आए। और एग्ज़ाम्स वगैरह में हम उनकी बहुत प्रिपरेशन करते हैं, उनका प्रॉपर उनका स्कूल का होमवर्क चेक करना, उनका प्रॉपर क्लास वर्क चेक करना, उनके मतलब कितने मार्क्स वगैरह हैं, उनकी परफॉर्मेंस पे फोकस करना कि वो कितना क्या कर रहे हैं। मतलब सारी चीज़ें हमारा जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं जस्ट बिकॉज, क्योंकि अगर वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, जैसे वहाँ पे उनको रीडिंग राइटिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं जिन्हें कुछ समझ में मतलब बच्चे प्रॉपर तरीके से नहीं वर्क कर पाते, तो हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में ही रुक कर हमारे टीचर्स देते हैं, उन पर हम स्पेशली फोकस करते हैं जिससे उनकी बेटर परफॉर्मेंस हो। 5 साल में और कुछ आने वाले टाइम में भी बच्चों को लेके इस लेवल पे हम काम कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमने पिछले 5 साल से कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी हम करते हैं जिससे बच्चों का मनोबल बढ़ते हैं हमेशा। चाहे वो पढ़ाई हो, पढ़ाई पे विशेष ध्यान, उनकी पढ़ाई के साथ साथ खेल में विशेष ध्यान। और उतना ही ज़रूरी है माँ बाप को, उनके अभिभावक को बच्चे जब घर रहते हैं उन पर भी प्रबल ध्यान देना, ताकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पे ही फोकस करें। तो और स्कूल में मैं चाहता हूँ कि अभी जिस तरह से हम साल में 1-2 बार अपने कल्चरल फंक्शन करते हैं, प्लस कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी करते हैं, और आने वाले टाइम में हम इसे अच्छे लेवल पर करेंगे। देखिए हर स्कूल में बच्चे होते हैं, क्लास में 30 से 35 बच्चे पढ़ते हैं, पर जिसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड 3 ही होते हैं। पर हमने भी ठाना है कि सबको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बनाना है या उनको एक अच्छी स्टडी बनाना है, तो उनके लिए हम आफ्टर स्कूल अलग से एक घंटे की क्लास रखते हैं और अभिभावक भी करते हैं, ट्यूशन लगाते हैं। बट हमने ये जिम्मेदारी उठाई है, हम इस ट्यूशन की जगह पर हम इसको छुट्टी होने के बाद 1 घंटे का उस बच्चे को जो क्लास में थोड़ा सा पिछड़ा चल रहा है, वीक चल रहा है, उसको उस सब्जेक्ट पे, जिस सब्जेक्ट में वो सबसे वीक है उस पर प्रबल ध्यान देते हैं। प्लस इसके साथ साथ उसकी आने वाली चीज़ें, जैसे कि हाँ ये किस चीज़ में बेटर कर सकता है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। लास्ट पीटीएम था, फाइनल पीटीएम, जिसमें बच्चों ने बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन रिपोर्ट दिया है और एक्टिविटी भी बच्चों ने कई सारी की हैं, जिसके मुताबिक हम बताएं कि ये बच्चों ने अलग अलग तरीके के ब्लड सर्कुलेशन बनाया और ब्लड सर्कुलेशन में उन्होंने हमें बताया कि हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो किस तरीके से होता है। और फिर प्लस बच्चों ने हमारे लिए इस तरीके वर्किंग प्रोजेक्ट, नॉन वर्किंग प्रोजेक्ट जो बनाए हैं बच्चों ने हमारे लिए, जो उन्होंने एक नई जो चीज़ बताई है हमको, एक उन्होंने वर्किंग प्रोजेक्ट जो बनाया वो चंद्रयान 3 बनाया, और वो इस तरीके से बनाया कि हमें बताया उनसे और भी आने वाले बच्चों के लिए ये प्रेरणा दी उन्होंने कि ये वर्किंग प्रोजेक्ट जो होते हैं और जो चंद्रयान 3 है वो हमारे लिए किस तरीके से लैंडर, रोवर, वो किस तरीके से हमारा काम करते हैं, कैसा उनका प्रोजेक्ट होता है। जो हमारा स्पेसशिप होता है उन्होंने कक्षा भी बताई किस किस कक्षाओं में जाता है चंद्रयान। प्लस इसके साथ बच्चों ने एक्टिविटी हम बच्चों को कराते हैं। एक्टिविटी में हम फुटबॉल, बास्केटबॉल और अदर तरीके की पीटी होती है, हर सैटरडे हम पीटी कराते हैं। उसके बाद हमारे स्टाफ का बहुत ही अच्छा है वर्किंग रहा है। स्टाफ के साथ साथ हमारे स्कूल मैनेजमेंट का जो भी वर्किंग रहा है वो बहुत ही अच्छा प्रोग्रेशन रिपोर्ट रहा है। आज रिसर्च के तहत हमने बच्चों को साइकिल वितरण की है। जो स्कूल टॉपर हैं हमारा, वो उन्होंने साइकिल वितरण करने के साथ साथ और बच्चे भी और भी क्लास टॉपर थे, उनको हमने क्लास टॉपरों को और भी चीज़ें जैसे ट्रॉफ़ी है, लंच बॉक्स है, डिब्बी है, बस
जैसे स्टडी मटेरियल चीज़ें हमने बच्चों को गिफ्ट किया है, उस गिफ्ट के प्रॉपर से बच्चों को एक इससे प्रेरणा मिलती है। और हमारे साथ हमारे थाना विभाग से एक कमेटी के मेंबर भी रहे, उन्होंने अपने हाथ से दिया, तो बच्चों को अलग ही एक इससे बोलते हैं ना, जैसे कि हाँ बच्चों को एक अलग से प्रोत्साहन मिलता है, तो वही वाली चीज़ हमने आज यहाँ पर किया है। टीएम जो रखा गया है वो उद्देश्य से रखा गया है कि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, साल भर की जो पढ़ाई करते हैं और जो फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें बच्चों के मनोबल बढ़ाने के लिए मेहनत की, बच्चों को मनोबल बढ़ाने के लिए साइकिल वितरण कर रहे हैं। जो बच्चा टॉप है, स्कूल जो बच्चा टॉप कर रहा है उसके लिए साइकिल हम लोग रखी है साइकिल वितरण के लिए। तो बच्चों को पढ़ाई के उद्देश्य से देखते हुए हमने एक साइकिल वितरण का प्रोग्राम रखा है कि जो बच्चे टॉप हैं उन्हें साइकिल वितरित की जाए। जिस क्षेत्र में लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए, 20 वर्ष से स्कूल मेरे संचालित है और फेमस भी है आसपास क्षेत्र में, और अभिभावकों को बहुत ही मुझे क्या नाम है सहयोग मिलता है। अभिभावक भी बहुत अच्छे हैं और बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, और सबसे ज़्यादा तो स्टाफ जो है मेहनत करता है बच्चों के साथ, मुझे बहुत अच्छा लगता है।